तो अब जैसे ही चंद्र प्रभा श्री राम के सामने आती है तो श्री राम उनसे कहते हैं कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे मुख पर बहुत रोष देख रहा हूँ। तुम सीता की अंतरंग सखी हो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वो तुम कह सकती हो कि तुम्हारी सखी को वन में क्यों भेज दिया गया। तुम जो भी चाहे वो कह सकती हो, तुम्हें पूर्ण अधिकार है। तो उसके बाद वो कहती है मिथिला वाले बेचारे तुमसे क्या कह सकते हैं, वो तो लड़की वाले हैं ना। मैं मिथिला की दीवारों पर लिख दूंगी कि अपनी बेटी को अयोध्या कभी मत बिहाना, वो उसकी कदर नहीं कर सकते। ये सुनकर श्री राम कहते हैं कि शायद ये सही ही कह रही है। फिर श्री राम मिथिला से विदा लेते हुए अपनी माँ से मिलने जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड है। और अब श्री राम अपनी सासू माँ से कहते हैं माँ अब मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए अगर मुझे इस योग्य समझें तो कुछ काल के लिए मेरे पास अयोध्या में आकर रहें। मैं आपकी सेवा भी कर सकूँगा और कभी कभी थक हार कर आपकी गोद में अपना थका हुआ मस्तक भी रख सकूँगा। फिर वो कहती हैं तुम्हें देखने से मुझे तुम दोनों राम और सीता के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए मैं अवश्य आऊँगी। और फिर श्री राम कुल देवता और राजा जनक का आशीर्वाद लेकर वहाँ से वापस अयोध्या आकर और गुरुदेव से ज्ञान भरी बातें सुनते हैं। आर्य सुमन जी लक्ष्मण जी से बताते हैं कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने राजा जनक से राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। राम के वनवास और राज्य सुख पाने पर सीता सुख से वंचित हो जाएंगी। के 2 पुत्र होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पराक्रमी होंगे। ये सब भी बताया और विष्णु जी ने राम रूप में तुम्हारे घर पर अवतार लिया है। ये सब ऋषि जी और आर्य सुमन जी लक्ष्मण जी से बताते हैं कि पत्नी योग का दुख भृगु ऋषि के श्राप के कारण विष्णु जी को राम अवतार में भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने भूल से भृगु ऋषि की पत्नी का सर काट दिया था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हमें सीता से यह सीख लेनी चाहिए कि अपने धर्म पर कैसे दृढ़ रहें। और दूसरी ओर माता सीता महर्षि वाल्मीकि जी से राम के बारे में सारी जानकारी उनके दिव्य शक्तियों से प्राप्त कर रहे थे। अब बहुत से ऋषिगण श्री राम के पास सहायता के लिए आते हैं, क्योंकि मथुरा का राजा लवणासुर ऋषि मुनियों की तपस्याओं को भंग करता था और बहुत से ऋषियों को खा भी चुका था। वो अपने पिता के दिए गए शिव त्रिशूल का दुरुपयोग कर रहा था। तो शत्रुघ्न के कहने पर श्री राम शत्रुघ्न को लवणासुर से धरती को मुक्त करने का दायित्व उनको देते हैं। शत्रुघ्न श्री राम का आशीर्वाद लेकर वहां से लवणासुर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वाल्मीकि जी के आश्रम में एक रात को बिताने के लिए तथा उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं। यहाँ पर की माता सीता अपने 2 बालकों को जन्म देती हैं। तो वाल्मीकि जी के कहने पर शत्रुघ्न द्वारा उन दोनों बालकों का जातक संस्कार किया जाता है। वाल्मीकि जी उन दोनों बालकों का नामकरण करते हैं, जिसमें कि वह एक का नाम लव और एक का नाम कुश रखते हैं। आशीर्वाद के रूप में शत्रुघ्न उन दोनों बालकों को लव और कुश को अपनी मालाएं भेंट करते हैं। माता सीता तक यह खबर पहुंचती है तो माता सीता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और माता सीता अपने आशीर्वाद के रूप में शत्रुघ्न को एक फूल भेंट करवाती हैं। अब श्री राम अपनी मन की भावनाओं से यह समझ जाते हैं कि सीता अब माँ बन चुकी है और मैं एक पिता। तो उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। दूसरी ओर लवणासुर का उसके महल में बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत किया जा रहा था। लवणासुर के सैनिक बहुत से ऋषि मुनियों को उठाकर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। लवणासुर के पूछे जाने पर कि इनका अपराध क्या है, उनके सैनिक बताते हैं कि ये आपके राज्य में एक यज्ञ करवाने की शुरुआत करने जा रहे थे, क्योंकि लवणासुर अपने आप को भगवान समझने लगा था और चाहता था कि सिर्फ मेरी ही पूजा की जाए और किसी की पूजा ना हो। वो ऋषि मुनियों को उल्टा लटका कर उनकी खाल खींचने के लिए कहता है और उनको काल कोठरी में बंद करने के लिए कहता है। एक ऋषि को उनके हाथों मरना पसंद नहीं था, तो वह स्वयं अपनी शक्तियों से अग्नि की ज्वाला में जलकर वहीं पर ढेर हो जाते हैं। ऋषि मुनि उससे कहते हैं कि तेरा अब अंतिम समय आ चुका है लवणासुर। वो बाकी ऋषि मुनियों को काल कोठरी में बंद करने के लिए कह देता है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।